गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ थोड़ा सा कि मैं अप्रैल तक 27 अप्रैल तक में वोकैब का वीडियो जो है वो अपने तय समय पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा 6:30 पे सुबह। तो मैं किसी भी समय अपलोड कर लूँगा, आप मैनेज कर लीजिएगा अपना टाइम। और मैं कोशिश यही मेरी रहेगी कि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए वोकैब लेके आऊँ, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा अप्रैल तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। पहला जो एडिटोरियल है हमारा रशिया और यूक्रेन के बारे में दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके इसको पढ़िएगा। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एडिटोरियल। पहला वर्ड है पहले एडिटोरियल से, फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रेनेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना किसी चीज़ का, उन्मत्त, जिसपे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, प्रचंड होना, पागल हो जाना, या फिर हम बोल सकते हैं खुशी से भी पागल हो जाना। उस सेंस में भी इसका यूज़ कई बार किया जाता है फ्रेनेटिक का। If you describe an activity as a frenetic, you mean that it is fast and energetic but rather uncontrolled, is called frenetic. Synonyms आप देख सकते हैं feverish, wild, mad, furious और delirious. Antonyms है calm, peaceful, quiet, impassive और dead. Example देख सकते हैं आप। The bird's frenetic attempt to free itself from the thorn bush finally exhausted it. कि बर्ड पक्षी के बारे में एग्जाम्पल मैंने दिया है कि पक्षी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, वो झाड़ियों में फंस चुका था, तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब अत्यधिक उत्तेजना के साथ उसने कोशिश की अपने आप को स्वतंत्र करने की, परंतु वो एग्जॉस्ट हो गया, मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा थकान हो गई, वो थक चुका था। अगला हमारा शब्द है रिसीड। रिसीड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिसीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का घटना, कम होना, या फिर एक और कंटेक्स्ट में इसको याद रख लीजिएगा आप, जैसे पुरुषों के बाल गंजापन होने लगता है आगे से फोरहेड की तरफ से, तो उसे भी, उस प्रक्रिया को भी बोला जाता है रिसीड। When something such as a quality problem or illness recedes, it becomes weaker, smaller or less intense. Synonyms आप देख सकते हैं when, diminish, fall, lessen or abate. Antonyms advance, rise, emerge, come or increase. Example देख लीजिए। Just as I started to think that I was never going to get well, the illness began to recede. कि जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा अपनी बीमारी से, मैं कभी स्वस्थ नहीं होने वाला हूँ, मैं कभी भी ठीक नहीं होऊंगा, तो उसी वक्त क्या हुआ, जो इलनेस थी, बीमारी थी, वो धीरे धीरे घटनी, कम होनी शुरू हो गई। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून का पालना ना करे, उसको उनको ओबे ना करें, तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाना। जैसे अभी अमेरिका ने रशिया पे कुछ एक फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसको बोला जाएगा सैंक्शंस, क्योंकि रशिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन पर। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है सैंक्शंस। सैंक्शंस आर मेजर्स टेकन बाय कंट्रीज टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड ऑफिशियल कंटेक्ट विद अ कंट्री दैट हैज ब्रोकन इंटरनेशनल लॉ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन और डिस्करेजेस। एंटोनिम्स रिवॉर्ड्स और डिबार्स। एग्जाम्पल देख लीजिए। इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एनी कंट्री दैट रिफ्यूज टू साइन द एग्रीमेंट। तो किसी तरह के समझौते की बात की जा रही है कि यदि ये समझौता कोई भी हस्ताक्षर करने से मना कर देता है कोई भी देश इस पे, तो उस पर कई तरह के जो है सैंक्शंस, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो लगा दिए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है एक्सकलेशन। एस्कलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्कलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होते रहना, प्रचार, फैलाव, बढ़ोतरी होना, और नेगेटिव सेंस में काफ़ी हद तक इस वर्ड का यूज होता है। एन इंक्रीज टू काउंटरैक्ट अ परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी इज कॉल्ड एस्केलेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपसर्ज और एक्सपेंशन। एंटोनिम्स से इसके डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और अबेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एन एक्सकेलेशन ऑफ वॉयलेंस, तो हिंसा की किसी तरह की बढ़ोतरी की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है इंटरलॉक्यूटर। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इंटरलॉक्यूटर वो व्यक्ति होता है जो कि किसी दूसरे पक्ष के बदले, किसी दूसरा पक्ष यदि अपना पक्ष रखना चाह रहा है तो उसके बदले वो अपना पक्ष रखे, मतलब कोई तैनाती करना किसी व्यक्ति की, हमने किसी को तैनात किया है, अपॉइंट किया है अपना पक्ष रखने के लिए, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है वार्ताकार, संवादकर्ता या संभाषी। मतलब दो व्यक्तियों के बीच, जो जैसे ये आप इमेज देख रहे हैं, तो ये दोनों व्यक्तियों के बीच किस तरह का काम कर रहा है, इंटरलोक्यूटर का काम कर रहा है ये व्यक्ति। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मिडलमैन, टॉकर, स्पीकर और इंटेरोगेटर। एंटोनिम्स है बैकरूम बॉय और फिगर हेड। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर आईबी डायरेक्टर डी शर्मा एज
स्पेशल इंटरलोक्यूटर ऑन कश्मीर, कि जो सरकार ने है, जो फॉर्मर आईबी डायरेक्टर डी शर्मा है, उन्हें स्पेशल प्रवक्ता या संवादकर्ता हम बोल सकते हैं। कश्मीर का जो इशू है उस पे बात करने के लिए जो स्पेशल मतलब विशेष जो वार्ताकार या संवादकर्ता होंगे वो गवर्नमेंट ने किसे अपॉइंट किया है, आईबी डायरेक्टर डी शर्मा को। अगला हमारा शब्द है असर्शन। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। असर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का हम दावा कर रहे हैं कि कोई बात सत्य है। दावा करना, फर्मली दृढ़ कथन कहना, उसे डिक्लेयर करना किसी चीज को बड़े विश्वास के साथ, उसे बोला जाएगा असर्शन। अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेक्लरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन और कंटेंशन। एंटोनिम्स है डिनायल, रिजेक्शन, डिसअप्रूव और चैलेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरिट नॉट कास्ट मैटर्स इन द प्राइवेट सेक्टर ही असर्ट्स। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने ये दावा किया या उसने ये माना कि जो प्राइवेट सेक्टर में उसमें उसमें मेरिट मतलब कैंडिडेट की मेरिट मैटर करती है, योग्यता मैटर करती है, ना कि कास्ट मैटर करती है। उसमें किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। अगला हमारा शब्द है प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज होता है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है चीज़ों में यथार्थवादिता होना, व्यवहारिकता होना, मतलब ख्याली पुलाव ना बनाना, प्रैक्टिकलिटी सोचना, चीज़ों के बारे में व्यवहारिक तौर पर सोचना, उसे बोला जाएगा प्रैग्मेटिज्म। थिंकिंग ऑफ और डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रेदर देन बाय यूजिंग थियरी और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हो, रियलिज्म, प्रैक्टिकलिटी, ऑप्टिमिज्म, एफिशिएंसी। एंटोनिम्स है फुलिशनेस, आइडियलिज्म, डिसएडवांटेज और सेंग्युनिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी हैड अ रेपुटेशन फॉर क्लियर थिंकिंग एंड प्रैग्मेटिज्म। किसी महिला की बात हो रही है कि उसकी एक रेपुटेशन है, उसकी एक रेपुटेशन है। क्यों उसकी रेपुटेशन अच्छी है? क्योंकि वो उसका जो सोचती है, वो क्लियर उसकी थिंकिंग है, वो हमेशा वो व्यवहारिकता के बारे में, यथार्थवादिता के बारे में सोचती है। अगला हमारा शब्द है पैटर्नेज। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग भी शुरू हो रहा है। आप हेडिंग देख सकते हैं। पहला वर्ड इससे पैट्रोनेज। पैट्रोनेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम आश्रय दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा पैट्रोनेज। संरक्षण देना, सुरक्षा प्रदान करना किसी को, दैट इज कॉल्ड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज is the support and money given by someone to a person or a group such as a charity. Synonyms आप देख सकते हैं, support, sponsorship, assistance, custom और disdain. Antonyms से opposition, competition, humility, discouragement और hindrance. एग्जाम्पल देख लीजिए, patronage of the arts comes mainly from businesses and private individuals. तो इस तरह की बात की गई, जो आर्ट्स के लिए, कला के लिए, इस तरह के जो काम होते हैं, इनके लिए जो संरक्षण प्रदान किया जाता है वो मेनली व्यापारियों के द्वारा और प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला हमारा शब्द है हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई सिचुएशन जो कि परेशानियों से भरी हो, दुख तकलीफ कष्टों से भरी हुई हो, उसे बोला जाता है फ्रेज में हॉर्नेट्स नेस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रिंसिपल एंटर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट ऑफ एंग्री पेरेंट्स। कि जो अभिभावक थे, माता पिता थे, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित मूड में थे, तो जो प्रिंसिपल था वो उनकी इस दुविधा भरी स्थिति में, कठिनाई भरी स्थिति में उनके साथ उलझ गया और उलझ कर रह गया, मतलब फंस गया एक तरह से, जो प्रिंसिपल थे। अगला हमारा शब्द है रेट्रोस्पेक्टिव। यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो पहले वाली तारीख से लागू हो, पूर्व प्रभावी होना, पिछली तारीख से लागू होना, उसे बोला जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज और लीगल एक्शंस टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डेट बिफोर द डेट व्हेन दे आर ऑफिशियली अप्रूव्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेट्रोएक्टिव, बैकडेटेड, बैकवर्ड, लुक बैक। एंटोनिम्स है प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर, फॉरवर्ड लुकिंग और लाइकली। एग्जाम्पल देख लीजिए, इज दिस न्यू टैक्स लॉ रेट्रोस्पेक्टिव। तो किसी तरह के कानून, कर, नियम की बात की गई है। जो टैक्स लॉ है, क्या ये पूर्व प्रभावी है, मतलब यह क्या पहले से ही लागू है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला हमारा शब्द है कोहोर्ट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब वो कोई कुलीग है, साथ में काम करते हैं, कि उन सभी व्यक्तियों का दल, दस्ता, समूह, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, मतलब कंपनीज का ग्रुप भी हो सकता है, तो उसे बोला दस्ता, मतलब दस्ता, ग्रुप, दल, ग्रुप ऑफ पीपल, कंपनी या फ्रेंड्स, सपोर्टर्स, उसे बोला जाता है कोहोर्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंपेनियन, कोलीग, एसोसिएट और ग्रुप। एंटोनिम्स है एंटागोनिस्ट, एनिमी, राइवल और ओपोनेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, सुनील एंड हिज कोहोर्ट्स वर नॉट प्लीज्ड विद माय अपॉइंटमेंट। तो कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि सुनील और उसके जो सहयोगी थे वो मेरी अपॉइंटमेंट से बिल्कुल भी
प्रसन्न जो है वो नहीं थे। अगला हमारा शब्द है फ्लैग्रेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बेहद शर्मनाक हो, क्रिटिसिज्म के योग्य हो, निंदनीय हो या अपमानजनक हो, उसे बोला जाता है फ्लैग्रेंट। यू कैन यूज फ्लैग्रेंट टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ए सिचुएशन और समवन्स बिहेवियर दैट यू फाइंड एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग इन अ वेरी ऑब्वियस वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्लेटेंट, ग्लेयरिंग, एग्रीजियस, शेमलेस, आउटरीजियस और हाइनेस। एंटोनिम से कंसील्ड, शेमफुल, डिस्क्रीट, हिडन और मॉरल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द जज कॉल्ड द डिसीजन अ फ्लैग्रेंट वॉलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जज ने किसी तरह का कोई निर्णय लिया गया, तो किसी तरह का मतलब कोई डिसीजन दिया गया, तो वो जो डिसीजन था उसे जज ने क्या बोला, फ्लैग्रेंट वॉलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि ये इंटरनेशनल लॉ का क्या था, वो बहुत बड़ी अवहेलना थी, निंदनीय था, अपमानजनक कोई काम था, वो वॉलेशन थी मतलब उल्लंघन था करना। अगला हमारा शब्द है हीड। हीड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हीड का मतलब होता है किसी की भी बात को ध्यानपूर्वक सुनना या ओबे करना, किसी को ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसे भी आप हीड की सेंस में यूज कर सकते हैं। इफ यू हीड समवन्स एडवाइस और वार्निंग, यू पे अटेंशन टू इट एंड डू व्हाट दे सजेस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑब्जर्व, नोटिस, ओबे, अटेंशन। एंटोनिम्स इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और ओवरलुक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बट फ्यू एट द कॉन्फ्रेंस इन लंदन लास्ट वीक heeded his वार्निंग। तो कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी तरह की वार्निंग दी होगी लंदन कॉन्फ्रेंस में, तो कुछ ही लोगों ने उसकी जो वार्निंग थी, चेतावनी थी, उसको हीड किया, उस पर ध्यान दिया, उसको सुना। अगला हमारा शब्द है कम टू द फोर। ये लास्ट वर्ड है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का आज की। कम टू द फोर यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का लाइमलाइट में आना, प्रमुखता में आना, महत्वपूर्ण स्थिति में होना, ताकि सब वो चीज सबकी नजरों में आ जाए, उसे बोला जाएगा फ्रेज में कम टू द फोर। टू बी इन और गेट इन टू एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन सो दैट यू आर नोटिस्ड बाय पीपल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ नंबर ऑफ लो बजट इंडिपेंडेंट फिल्म्स ब्रॉट न्यू डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स टू द फोर। तो एग्जाम्पल में ये बात कही गई है कि बहुत सारी आजकल ऐसी मूवीज़ बन रही हैं जो काफ़ी लो बजट पे होती हैं, जिसके कारण कि उनको बनाने वाले जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो एक्टर होते हैं वो काफ़ी मतलब लोगों की नज़रों में आ गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या लाइमलाइट में आ चुके हैं कि वो किस तरह से इतनी कम बजट की फिल्में जो हैं वो बना रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं जो एक्टर होते हैं। तो ये लास्ट वर्ड था आज का। रिवीजन हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। पहला हमारा वर्ड था फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उग्र हो जाना, उत्तेजित हो जाना, अनकंट्रोल्ड मैनर में उन्मत्त होना, उसे बोला जाता है फ्रेनेटिक। अगला हमारा शब्द था रिसीड। रिसीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में लगातार गिरावट होना, कमी आना, उसे बोला गया है रिसीड। अगला हमारा शब्द था सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश इंटरनेशनल लॉ का मतलब अवहेलना करे, उसकी इंटरनेशनल कानून या जो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियम है, उसकी अवहेलना करे, उसको ना माने, तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। अगला हमारा शब्द था एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का और खासकर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो उसका बड़ी तेज गति से बढ़ना, उसे बोला गया है एस्केलेशन। अगला हमारा शब्द था इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में बात करने वाला व्यक्ति या फिर संवादकर्ता, संभाषी, उसे बोला गया है इंटरलोक्यूटर। अगला हमारा शब्द था असर्शन। असर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दावा करना, ठोक बजाकर कोई बात बोलना, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कोई चीज़ कहना, उसे बोला गया है असर्शन। अगला हमारा शब्द था प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचना, उसे बोला गया है प्रैग्मेटिज्म। अगला हमारा शब्द था पैट्रनेज। पैट्रनेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संरक्षण प्रदान करना, सपोर्ट देना, किसी चीज़ को संरक्षित, सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, उसे बोला गया है पैट्रनेज। अगला हमारा शब्द था अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। अ हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है बड़ी ही प्रॉब्लम या दुविधा भरी स्थिति में फंसे हुए होना, बहुत ही प्रॉब्लम मतलब बहुत ही कठिनाइयों भरी स्थिति में फंसे होना, उसे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दुख तकलीफ है, तो उस कंडीशन में फंसे होना, उसको बोला जाएगा अ हॉर्नेट्स नेस्ट। अगला हमारा शब्द था रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि पहले से ही लागू हो, पिछली बैक डेट से लागू हो, पूर्व प्रभावी होना, उसे बोला गया है रेट्रोस्पेक्टिव। अगला हमारा शब्द था कोहोर्ट। कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। हमारे जो सहयोगी होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके एक ग्रुप को बोला जाएगा कोहोर्ट, या ग्रुप ऑफ कंपनी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड कोहोर्ट। अगला हमारा शब्द था फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है अपमानजनक या निंदाजनक, निंदनीय या शर्म के योग्य कोई काम करना, इस तरह से आलोचना के योग्य कोई काम करना, उसे बोला गया है फ्लेग्रेंट।
अगला हमारा शब्द था हीड। हीड का मतलब होता है किसी को भी ध्यान से सुनना, उसको ओबे करना, ध्यान देना किसी की बात पर, उसे बोला गया है हीड। और हमारा लास्ट वर्ड था कम टू द फोर। कम टू द फोर है लाइमलाइट में आना, सबकी नज़रों में आना, उसे बोला गया है कम टू द फोर। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।